हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भारत देश के हरियाणा राज्य में कुरुक्षेत्र जिले का एक नगर है शाहबाद मारकंडा। ये शहर मारकंडा नदी के बाएं किनारे पर कुरुक्षेत्र से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। शाहबाद मारकंडा को महान शिव भक्त महर्षि मार्कंडेय की तपस्थली माना जाता है। उन्हीं के नाम पर इस शहर को शाहबाद मारकंडा और यहाँ बहने वाली नदी को मारकंडा नाम से जाना जाता है। वैसे मारकंडा नदी का पुराना नाम अरुणा था। घग्गर नदी की सहायक मारकंडा नदी एक पवित्र नदी है जिसे वैदिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता की एक महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता है। कुरुक्षेत्र में तथा इसके निकट के जिलों में मारकंडा नदी के किनारे ऋषि मार्कंडेय के अनेक आश्रम तथा विभिन्न देवी देवताओं के मंदिर बने हुए हैं। आज हम आपको हमारे चैनल दर्शन के माध्यम से शाहबाद मारकंडा शहर की मारकंडा नदी के किनारे स्थित एक ऐसे ही मंदिर के दर्शन करवाएंगे जो भगवान शिव को समर्पित मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर के रूप में विख्यात है। वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए और इस प्रकार के अन्य वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मंदिर के दर्शन करने से पहले आइए हम महर्षि मार्कंडेय के बारे में जानते हैं। प्राचीन काल में मरकड़ु ऋषि और उनकी पत्नी मनस्विनी को भगवान शिव के तप के फलस्वरूप एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम मार्कंडेय रखा गया। किंतु नियति ने मार्कंडेय को केवल 16 वर्ष की आयु प्रदान की थी। मार्कंडेय बाल्यावस्था से ही भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। जब उनकी आयु के 16 वर्ष पूर्ण हो गए तब यमदूत उन्हें लेने के लिए धरती पर आए, किंतु मार्कंडेय जी की शिव भक्ति और निरंतर पूजा के प्रभाव से वो उनका जीवन नहीं ले पाए। तब यमराज क्रोध में स्वयं मार्कंडेय के प्राण लेने के लिए पृथ्वी पर उतरे। यमराज का रौद्र रूप देखकर बालक मार्कंडेय भयभीत हो गए और महादेव के शिवलिंग से लिपट गए। उसी समय यमराज ने मार्कंडेय के प्राण हरने के लिए अपना फंदा उसकी तरफ उछाला, किंतु फंदा मार्कंडेय के गले में पड़ने के स्थान पर शिवलिंग पर जा पड़ा। तब महादेव क्रोधित होकर वहां प्रकट हुए। महादेव को देखकर यमराज बहुत भयभीत हो गए। अंततः महादेव ने यमराज को मार्कंडेय को जीवन दान देने की शर्त पर छोड़ दिया। इस प्रकार भगवान शंकर ने ऋषि मार्कंडेय के जीवन की रक्षा की थी। शिव अर्चना के लिए जिस मंत्र का जाप किया करते थे उसे आज महामृत्युंजय स्तोत्र के नाम से जाना जाता है। मार्कंडेय पुराण की रचना ऋषि मार्कंडेय ने ही की थी। इसके अलावा उनका उल्लेख भागवत पुराण और महाभारत जैसे ग्रंथों में भी मिलता है। माना जाता है कि मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर ही वो स्थान है जहां ऋषि मार्कंडेय ने मृत्यु पर विजय पाने के लिए भगवान शिव की आराधना की थी और यहीं पर शिव जी ने उन्हें मृत्यु से बचाया था। मान्यता है कि मार्कंडेश्वर महादेव का मूल मंदिर महाभारत काल से भी पहले का है, लेकिन इसका वर्तमान स्वरूप 20वीं सदी के आरंभ का है, जिसमें समय समय पर जीर्णोद्धार होता आया है। मंदिर परिसर बहुत ही विशाल तथा भव्य है। मंदिर के बाहर वाहन पार्किंग के लिए विशाल स्थान तथा पूजा सामग्री सहित अन्य वस्तुओं की दुकानें निर्मित हैं। मंदिर में बुजुर्गों को दर्शन कराने के लिए व्हील चेयर सुविधा भी उपलब्ध है। परिसर में एक गौशाला तथा यज्ञ मंडप भी निर्मित है। परिसर में एक सुंदर सा हरा भरा उद्यान है जिसके मध्य में एक सुंदर तथा विशाल फव्वारा लगा हुआ है। उद्यान में बच्चों के मनोरंजन के लिए अनेक प्रकार के झूले तथा फिसल पट्टियां लगवाई गई हैं। मुख्य मंदिर के निकट ही श्री राम दरबार भी सजा हुआ है। परिसर में 3 पवित्र कुंड निर्मित हैं, जहां लोग पिंडदान भी करते हैं।
मिलाकर संपूर्ण मंदिर बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से सुंदरता के साथ निर्मित किया गया है। परिसर के मध्य में अनेक स्तंभों पर टिका हुआ मंदिर का मुख्य भवन एक विशाल हॉल तथा भव्य गर्भगृह से युक्त है और इसका भूतल पूरी तरह से संगमरमर से आच्छादित है। भवन में प्रवेश करते ही बाएं हाथ पर एक गोल घूमने वाले प्लेटफॉर्म पर गौ माता अपने बछड़े को दूध पिलाते हुए प्रतिमा के रूप में दिखाई देती हैं। इसके अलावा यहाँ श्री मार्कंडेय ऋषि की शिव भक्ति को दर्शाने वाले अनेक प्रसंगों के चित्र भी दीवारों पर लगे हुए हैं। भवन के बिल्कुल मध्य में बने हुए गर्भगृह की दीवारों के चारों ओर आप लकड़ी का अत्यंत सुंदर कार्य देख सकते हैं। गर्भगृह के सामने रेलिंग भी लकड़ी से बनी हुई है। गर्भगृह में महादेव के शिवलिंग स्वरूप के साथ साथ संपूर्ण शिव परिवार तथा बालक मार्कंडेय के भी दर्शन होते हैं। रविवार ऋषि मार्कंडेय का दिन माना जाता है। इस दिन मंदिर में विशेष भीड़ देखी जा सकती है। साथ ही महादेव का मंदिर होने के कारण यहाँ श्रावण मास में भी बहुत अधिक संख्या में श्रद्धालु पधारते हैं। मंदिर में शिवरात्रि का उत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। और संपूर्ण मंदिर की विशेष साज सज्जा की जाती है। मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर में आरती का समय सुबह 5 बजे और संध्या 7 बजे का होता है। मंदिर दोपहर 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच बंद रहता है। इसके अलावा आप मंदिर में सुबह 5 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक कभी भी आ सकते हैं। मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर प्रसिद्ध ग्रैंड ट्रंक रोड पर अंबाला से 20 किलोमीटर दूर दक्षिण में दिल्ली की ओर स्थित है। इसके अलावा श्रीनगर से कन्याकुमारी जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 44 भी यहाँ से गुजरता है। इसलिए सड़क मार्ग से इस मंदिर तक पहुंचना बहुत ही आसान है। शाहाबाद मारकंडा शहर का स्वयं का रेलवे स्टेशन है, इसलिए आप रेल मार्ग से भी यहाँ आसानी से आ सकते हैं। दिल्ली से एक ट्रेन प्रतिदिन शाहाबाद मारकंडा के लिए चलती है। यदि आप हवाई मार्ग से यात्रा पसंद करते हैं तो चंडीगढ़ यहाँ का निकटतम हवाई अड्डा है, जो शाहाबाद मारकंडा से मात्र 58 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा आप देहरादून या दिल्ली तक भी हवाई यात्रा कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर से संबंधित हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। शीघ्र ही किसी अन्य धार्मिक स्थल की यात्रा पर आपसे फिर से भेंट होगी। हर हर महादेव।